जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 NCERT का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ही एक AP दिया गया है जो कि आपका 3,8,13,18 डॉट डॉट है। उसके बाद बोला कि कौन सा पद 78 होगा। तो ये AP का पहला पद आपका 3 है, दूसरा पद आपका 8 है, तीसरा पद आपका 13 है, चौथा पद आपका 18 है। तो पूछा कि कौन सा पद होगा जो कि आपका 78 होगा। तो हमें तो नहीं मालूम है कि कौन सा पद 78 होगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि nवां पद आपका 78 होगा। इतना आप ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा पद 78 होगा, यानी n का मान आपसे पूछा कि n का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, और जो AP दिया गया है उसको लिख लीजिए। नीचे हम लोग लिखेंगे AP, और AP आपका है कि 3,8,13,18 डॉट डॉट। और आप जानते हैं कि AP का प्रथम पद आपका 3 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाते हैं। प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाएंगे या A से दिखाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो A1 का मान आपका हो गया 3, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वव अंतर। क्या निकालते हैं? सार्वव अंतर। और सार्वव अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। सार्वव अंतर को D से सूचित करते हैं, और D निकालने का तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो D का मान कितना हो गया? तो D का मान आपका हो गया 11। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि कौन सा पद 78 है, यानी n का मान आपसे पूछा कि कौन सा पद आपका 78 है। तो हम लोग लिख लेंगे नीचे कि माना AP का, माना इस AP का nवां पद 78 होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया हो कि माना AP का nवां पद 78 होगा, यानी इस प्रश्न में आपको n का मान निकालना है। और n आपका क्या होता है? n आपका होता है पदों की संख्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला, और फार्मूला आप जानते हैं कि हम लोग an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका an क्या है? आपका ये आपका nवां पद है। an मतलब होता है nवां पद। तो nवां पद कितना है? आपका 78 है। तो ये आप यहाँ पर 78 लिखिए, इक्वल टू a, और a का मान कितना है? तो a का मान आपका 3 है, तो 3 लिखिए, प्लस n-1 और इंटू डी, और d का मान कितना है? तो d का मान आपका हो गया 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर ही 5 लिखे, तो D का मान आपका 5 होगा। तो यहाँ पर आप D के जगह पे आप 5 लिखिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका n का मान निकल जाएगा। तो देखिए 78 है तो 78 लिखिए। देखिए इक्वल टू की इधर आपका प्लस में 3 है, तो इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ही बच गया आपका n-1 इंटू 5। n-1 इंटू 5 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 78 में से 3 घटाएंगे तो आपका 75 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 5। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि 5 का गुना हमें दोनों में से कर दें, या दूसरा तरीका है कि गुना में है तो इसको हम डायरेक्ट भाग में ले जाए। इस प्रकार से देखिए 75, अब बटा में आपका गुना में है 5, तो ये आपका नीचे आ जाएगा भाग में 5, और यहाँ पर बच जाएगा n-1। अब देखिए 5 से 75 आपका कई बार में कट जाएगा? तो एक बार में 5 कट जाएगा, और 5 बार में 25 कट जाएगा, तो आपका 15 बार में जो है 75 पूरा पूरा कट गया, तो आपका हो जाएगा 15, इक्वल टू n-1। अब देखिए माइनस में 1 है तो इक्वल टू के इस साइड बुला लेंगे तो आपका 15, माइनस में 1 जब इधर बुला लीजिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान आपका हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो AP का 16वां पद
तो हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं कि AP का nवां पद 78 है, तो n का मान आपका 16 आ गया, तो यहाँ पर ये 16 लिख देंगे और नीचे हम लोग लिख देंगे कि AP का 16वां पद 78 होगा। तो नीचे हम लोग इतना लिख देते हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट का 16वां पद 78 होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। यदि आपको मन है तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बता देते हैं। ये आपका एक तरीका से हो गया, लेकिन यहाँ पर ही आप दो तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए 5 से गुना करेंगे n में तो आपका 5n हो जाएगा, माइनस से तो माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा। देखिए अब अंक वाला को एक साइड कर दीजिए, तब 75 है तो 75 माइनस में 5 तो इधर बुला लीजिएगा, तब प्लस में 5 हो जाएगा इक्वल टू 5n। तो 75 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 80 हो जाएगा इक्वल टू 5n है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × n। अब देखिए फिर ये दोनों के बीच में गुना है, तो गुना से हटाएंगे तो आपका भाग में आ जाएगा, तो आपका भाग में आ गया इक्वल टू n। जब ये काटिएगा तो आपका 16 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 16। तो यहाँ से हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते थे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।